हेलो दोस्तों, सो दिस इज़ योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अड्डा 24/7। तो यार आरसीएफएल की वैकेंसीज आई थी और मैकेनिकल की भी कुछ वैकेंसीज थी, केमिकल की वैकेंसी थी और आप लोगों ने आई होप मतलब फॉर्म वगैरह भरे होंगे। तो कई सारे लोगों के ये डाउट्स आ रहे हैं कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सर कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली इसी बात पे है कि हाँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली 2022 का रिक्रूटमेंट आप पीछे देख सकते हैं, आरसीएफएल रिक्रूटमेंट 2022, और आज हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक जस्ट यहाँ से दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप का सबसे पहले आपके सामने आया था रिक्रूटमेंट फॉर द एरियाज। यहाँ से पैन इंडिया लेवल पे उन्होंने रिक्रूटमेंट बोला था और यहाँ से उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मैकेनिकल, बॉयलर, सेफ्टी, सिविल, फायर सारे के सारे दिए थे, जिसमें मैकेनिकल की 4 वैकेंसीज थी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल की आपके पास 14 वैकेंसीज थी। मैं एक बार इसका एडवर्टाइजमेंट खोल लेता हूँ, इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप आरसीएफएल की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से इसका जो भी फॉर्म वगैरह फॉर्म है वो देख सकते हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है तो एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, ताकि आपको सारे का सारे एक एक पॉइंट का आइडिया लग जाए। ठीक है, अब आप देखो, जैसे किसी को अगर केमिकल वाला कोई बंदा है और उसको लगता है कि मुझे जस्ट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, तो आप देख सकते हैं रेगुलर फुल टाइम 4 इयर्स बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन केमिकल डिसिप्लिन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूजीसी AICTE approved institute, or 3 years regular and full-time BTech BSc engineering graduate in chemical engineering फ्रॉम यूजीसी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एक्वायर्ड आफ्टर डिप्लोमा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो डिप्लोमा के बाद करते हैं, तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। अलाइड कोर्सेज डिग्री, डुअल डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग विल नॉट बी कंसीडर्ड। कोई भी अलाइड कोर्सेज आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा जस्ट मैकेनिकल वालों के लिए बात कर लेते हैं। मैकेनिकल की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 4 हैं और इसमें भी आपका क्या क्वालिफिकेशन है यू कैन जस्ट चेक। इसमें इन्होंने जस्ट बोला है आपके सामने कि ये रेगुलर फुल टाइम, जस्ट उसने बोला रेगुलर फुल टाइम 4 इयर्स बीटेक, सेम चीज। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसमें कुछ अलग दिया। रेगुलर फुल टाइम 4 इयर्स बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम यूजीसी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, और 3 years regular and full-time BE BTech BSc engineering graduate in mechanical engineering mechanical discipline from UGC AICTE approved। सेम चीज, अलाइड कोर्सेज इसमें भी एलिजिबल नहीं है। इसमें उन्होंने परसेंटेज बता दिया, the candidate should have secure minimum 60% marks in the final year of the engineering graduation, 55% for SC ST कैंडिडेट। जितने भी ST कैंडिडेट, नॉट सॉरी SC, ओनली ST कैंडिडेट के लिए बोला। कैंडिडेट को मिनिमम 60% नंबर लाने पड़ेंगे फाइनल ईयर में, जब भी वो होगा तो टोटल ओवर जो उन्होंने मार्क्स पूछे वो 60% होने चाहिए। अपर एज लिमिट उन्होंने बता रखी है 27 ईयर्स फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एसटी कैटेगरी के लिए उन्होंने 32 इयर्स, ओबीसी के लिए 30 इयर्स। फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी उन्होंने अनरिजर्व जस्ट बताया है कि 37 इयर्स, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एसटी आपके 42 इयर्स। जो जैसा रिजर्वेशन होता है वैसे ही उन्होंने रिजर्वेशन दे रखा है। ठीक है, एससी एसटी सेम कैटेगरी में जस्ट काउंट करते हैं, तो इस वजह से उनको रिलैक्सेशन जो आता है वो सेम आता है। सेम कैटेगरी मीन्स जब रिलैक्सेशन की बात आती है, फीस की बात आती है, फॉर्म वगैरह की, तो वो सेम काउंट करते हैं। दैट्स वाई यू कैन whatever जो भी एससी कैंडिडेट्स हैं, दे कैन जस्ट कंसीडर 32 इयर्स एंड 55% मार्क्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बिल्कुल बेसिक है कि यार 60% अपने नंबर होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारा बीटेक होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए इंजीनियरिंग में, 4 इयर्स की डिग्री होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर मेरे पास 4 ईयर की डिग्री नहीं है तो मैं डिप्लोमा करके आया हूं, बट डिप्लोमा के बाद मैंने 3 इयर्स का बीटेक किया है, तो यस मेरे पास वो होना चाहिए, देन आई एम एलिजिबल। ठीक है, चाहे मैं किसी भी ब्रांच से हूं, सबके लिए यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर आपको यहाँ से जस्ट देखना है तो इसमें नीचे भी इन्होंने थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बोला है, मैं आपको वो भी अभी जस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ उन्होंने यहाँ से 1-2 पॉइंट दिए हैं, दैट इज रिजर्वेशन, कंसेशन, एज रिलैक्सेशन। आई होप अभी अभी मैंने आपको बताया भी था ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा उन्होंने थोड़ा सा जैसे यहाँ पे बोला है डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब से आपका ये डेट लिया है। द कट ऑफ डेट फॉर द डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज शैल बी 1 March 2022। तो जितने भी लोग हैं, जो लोग भी
जिन लोगों का बीटेक उन्होंने बोला है, बी बोला है, या आपका एज का क्राइटेरिया है, तो 1 मार्च 2022 को वो काउंट करेंगे। दैट इज द फाइनल डेट। आप जैसे अभी फॉर्म भर रहे हैं, बट उन्होंने बोला है कि 1 मार्च को आपका ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। डिग्री उन्होंने बोली है, उन्होंने बोला नहीं है कि आप अपीयरिंग में हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। उन्होंने बोला कि आपके पास ये डिग्री जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फीस उन्होंने बता रखी है 1000 रुपीज होनी चाहिए। 1000 रुपीज जो फीस है इसको आपको भरना है, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो था बेटा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। आप जाएं, विजिट करें, फॉर्म भरें। इन केस अगर कोई भी इशू आता है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो कि हाँ आपको क्या इशू है, मैं उसमें जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वो आपकी करूंगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। इन केस अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ सर मैं अड्डा पे कोई भी कोर्सेज परचेज करना चाहता हूँ, आपको गेट के कोर्सेज लेने हैं, जैसे होता है ना, आपको प्रिपरेशन किसकी करनी है, प्रिपरेशन गेट की करनी है, उसके बेसिस पे आपकी सबकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो इट इज ऑब्वियस कि आप कुछ नहीं करेंगे, आपको यहाँ से अड्डा 24/7 जस्ट टाइप करना है और आपको यहाँ पे सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। यू कैन जस्ट चेक, ये ऑल कोर्सेज पे जाएंगे तो ऑल कोर्सेज में आपको यहाँ से गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज दिख जाएगा, गेट एंड इंजीनियरिंग, एंड इसमें गेट एंड ईएससी, ये सारे के सारे बैचेस आपके सामने अवेलेबल है। 2024 वाले बैचेस जो हैं वो भी अवेलेबल है, इट इज ऑब्वियस। और अगर 23 की बात करें तो 23 के अवेलेबल है। आप यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से व्यू ऑल पे चले जाएंगे। जैसे आप व्यू ऑल पे जाएंगे तो आपको सारे बैचेस दिख जाएंगे। दीज आर द न्यू बैचेस जो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पुराने बैचेस हैं, कॉन्क्वेस्ट बैच, इसको भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इन केस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल कोर्स की यहीं पे मिलेगी। आप जैसे यहाँ पे व्यू ऑफर्स में जाएंगे तो व्यू ऑफर्स में आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कोड Y497। जस्ट रिमेंबर, ये कोड जैसे आप अप्लाई करेंगे जो भी मैक्सिमम पॉसिबल यहाँ पे डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, कुछ भी हेल्प की नीड है तो यू कैन जस्ट टेल मी कि हाँ सर मुझे इस टाइप की हेल्प की नीड है। इन केस अड्डा पे आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है तो यू कैन जस्ट यूज दिस कोड, दैट इज Y497, ठीक है। बाकी कुछ भी नीड होने से यू कैन जस्ट कॉल मी, ठीक है। तो चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय। और जस्ट आई विश कि मतलब RCFL का अगर आप फॉर्म भरते, RFCL का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आई विश कि आपका सिलेक्शन भी हो, ठीक है। बिकॉज सीट थोड़ी सी कम है, बट हाँ अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपका सिलेक्शन होगा। चलो, ओके, बाय बाय।